पॉलिनोमियल बहुपद। पॉलिनोमियल बहुपद जिस बीजीय व्यंजक में बहुत सारे पद होते हैं, यानी पद के आधार पर पॉलिनोमियल तीन प्रकार के हैं, यानी जिसके अंदर कितने पद हैं। जैसे फर्स्ट नंबर मोनोमियल्स, यानी जिसके अंदर एक पद हो, जैसे 5x 10x, जिसके अंदर एक पद हो, एक पदी कहलाता है। सेकंड बायोनोमियल्स, द्विपदी, जिसके अंदर दो पद हो, जैसे 5x + 10। ट्राइनोमियल्स, जिसके अंदर तीन पद हो, जैसे 3x² + 13x + 4। यानी पदों के आधार पर तीन प्रकार के बहुपद होते हैं, मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, जिनके आगे उदाहरण दिए गए हैं। इसके अंदर आया है शब्द ट्रम्स पद, यानी ट्रम्स पद होते हैं जिसके अंदर चर और कोफिशिएंट होते हैं, यानी गुणा जो गणितीय संक्रियाओं के अंदर होते हैं। ट्रम्स के अंदर चर और अचर भी हो सकते हैं और गुणांक भी। तो इसको समझने के लिए वेरिएबल जिसका मान निश्चित नहीं हो, यानी 5x है एग्जाम्पल, उदाहरण है, इसके अंदर x चर है। जैसे 10y है, इसके अंदर y चर है। यानी जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26, वो भी चर हो सकते हैं, यानी चर जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं, चर के साथ जो राशि गुणा में है। जैसे 3x² + 13x + 4, 3x² का गुणांक है और 13x का गुणांक। कांस्टेंट, जिसका मान निश्चित हो, जैसे 10x + 5 के अंदर 5 कांस्टेंट है, यानी जिसका मान फिक्स है, यानी 5 का वैल्यू 5 ही रहती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात, यानी बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वह बहुपद की डिग्री या पावर कहलाती है। तो डिग्री या पावर के आधार पर पॉलिनोमियल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको रेखीय बहुपद या साधारण बहुपद भी कहते हैं। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यानी जो चर राशि होती है उस पर पावर एक हो तो वो रेखीय या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, और जिसमें चर राशि की घात दो हो उसे द्विघाती बहुपद, और जिस पर चर राशि पर तीन घात हो उसको त्रिघाती। जैसे उदाहरण दिए गए हैं 10x, दूसरा उदाहरण 10x + 10, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का उदाहरण है। और द्विघाती बहुपद का उदाहरण 3x² + 13x + 4। त्रिघाती बहुपद का उदाहरण x³ + 2x² + 10x। यानी इन उदाहरणों को देखें तो बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात है उस हिसाब से इनका डिवाइड किया गया है। यानी जिस पर चर राशि की एक घात होती है उसे साधारण बहुपद, और जिस पर चर राशि की अधिकतम घात दो हो उसे द्विघाती, और जिस पर तीन घात हो उसे त्रिघाती कहते हैं। आगे चलते हैं। बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक, यानी बहुपद में चर राशि का वह मान जो बहुपद को शून्य बना देता है। यानी बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाता है तो ऐसा चर राशि का जो मान होता है उसे शून्यांक कहते हैं या जीरोज कहते हैं। जैसे बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए, जैसे लीनियर बहुपद है जो रेखीय बहुपद है, उसके जो बहुपद के बराबर में शून्य रखते हैं तो हमारे पास चर का मान आता है। यानी बहुपद में चर राशि पर जितनी घात होती है अधिकतम उतने बहुपद के शून्यांक होते हैं। इसलिए रेखीय बहुपद में चर राशि पर घात एक होती है तो उसके शून्यांक एक होता है। और उसी प्रकार जो द्विघातिक बहुपद है उस पर चर राशि पर अधिकतम घात दो होती है, इसलिए उसके शून्यांक दो होते हैं। इनको सरल किया गया नीचे। जैसे द्विघाती बहुपद का उदाहरण है 3x
स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 बराबर 0, यानी बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए बराबर में इक्वल्स टू 0। तो इसमें मिडल वाली जो टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं, यानी 13 है उसका ऐसा फैक्टर करें कि गुणा करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो 13 आए। तो इसका फैक्टर हो जाएंगे 12 और 1, तो 3x² प्लस 12x प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इसके अंदर स्टार्टिंग वाले दो के अंदर 3x कॉमन आ जाएगा, फिर क्या बचा अंदर x प्लस 4। इसी प्रकार अगले में आ जाएगा कॉमन 1, तो x प्लस 4 बराबर 0। तो इनको लिख देंगे, x प्लस 4 बराबर 0 होगा या 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो x का एक मान आ गया -4 और x का दूसरा मान आ गया -1/3, जो बहुपद के शून्यांक है, द्विघाती बहुपद के शून्यांक है। बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध सम। बहुपद का द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी, यानी शून्यांक दिए गए हैं अल्फा और बीटा, और गुणांक जैसे x² का गुणांक 1, x का गुणांक b और c होता है कांस्टेंट अचर राशि। तो बहुपद के जो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और उनका शून्यांकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और कुछ एक फॉर्मूले दिए गए हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। सेकंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। 3 नंबर, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। पॉलिनोमियल टॉपिक कंप्लीट होता है 10th क्लास का।